हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ऑब्वियसली टर्म 2 को लेकर टेंशन में होंगे। तो इस टर्म 2 के टेंशन को आपके कम करने के लिए हमने एक नई सीरीज चालू करी है आपके पूरे चैप्टर्स का रिवीजन की। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर से जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा होता है इसका फॉर्मेट हमारा होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में। यहाँ पर देख रहे हैं x की घात कितनी है, यहाँ पर 2 है। मतलब अगर आपकी इक्वेशन की डिग्री 2 होगी तो उस कंडीशन में आप इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात का समीकरण। अब हमारा समीकरण द्विघात का हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देखने वाली बात यह है कि जो a की वैल्यू है ये कभी भी 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर 0 वैल्यू रख देंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और खत्म होते से हमारा पास क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बचेगा, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा आपसे कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर हमारी डिग्री होनी चाहिए 2। तो यहाँ पर हमारी डिग्री अगर a की वैल्यू 0 होगी तो उस कंडीशन में 2 नहीं हो पाएगी। तो हमारी एक कंडीशन क्या है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। इट मीन्स जो आपका b है ये 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूँ हो सकता है मतलब पॉसिबल है कि यहाँ पर टर्म्स इस तरीके से हों। जैसे मान लीजिए आपका इक्वेशन इस तरीके से हो 5x स्क्वायर माइनस 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है कि 5x स्क्वायर प्लस 7x, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से है कि 7x माइनस 3, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्योंकि जो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, जो समीकरण की जो घात है वो यहाँ पर 2 नहीं है, 2 नहीं है। तो उस कंडीशन में ये समीकरण नहीं है। तो चलिए आगे करते हैं इसे। जो हमारे चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जो हमसे पूछी गई है, हमसे कहा गया है कि समीकरण को या इक्वेशन को चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल आपको दिया है 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसे आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसे तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, और यहाँ पर होगा आपके पास 2x माइनस 6। और जब आप इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1, और ये माइनस 6 यहाँ आकर बनेगा प्लस 6 इक्वल क्या बचा, 0। तो ये बना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। और मैंने आपको अभी ये बताया था कि इस तरीके की कंडीशन हमारी पॉसिबल है कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्म कितने होते हैं, 3 टर्म होते हैं। लेकिन बी या सी की वैल्यू वाला 0 होने से टर्म 0 हो सकता है। तो ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को चेक कर लेंगे। चलिए अब सेकंड चीज़ हम इसकी देखते हैं। इसको सॉल्व करने की हमारे पास 3 मेथड हैं। हमारी पहली मेथड है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसको हम कहते हैं मध्य पद को 2 भागों में बांटने वाली विधि। उसके बाद जो सेकंड मेथड हमारी है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरी मेथड जो है वो हमारी फॉर्मूला मेथड या सूत्र विधि। तो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गई है, इसलिए हम आज कौन सी 2 मेथड को सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को और सीखेंगे फॉर्मूला मेथड को। उसके पहले एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपके इक्वेशन को क्रिएट करना। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन कैसे बनता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज का कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। आपको रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए यहाँ पर इक्वेशन तैयार करना है। तो कंडीशन को समझें। सबसे पहले हमसे क्या कहा कि रोहन की मदर की जो एज है वो 26 ईयर कैसी है, ज़्यादा है किससे, रोहन से। तो अब आप स्टार्ट कैसे करेंगे, आप ले लेंगे किसी जिसके कंपैरिजन में दिया है, पहले आप उससे स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज ये रोहन की प्रेजेंट एज को आपने ले लिया x ईयर। उस कंडीशन में क्या होगा, जो उसकी मदर की एज आपसे क्या कहा जा रहा है, 20। यहाँ पर हमसे कहा है कितनी ज़्यादा है, 26 ईयर ज़्यादा है, तो x प्लस 26। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि x प्लस 26 होगी उसकी मदर की एज। आप यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक 1 वेरिएबल के फॉर्म में इसे चेंज करेंगे। चलिए अब हमारे को आगे जो कंडीशन दी है वो क्या दी है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ।
तो हम 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो बाद में क्या होगा, आज जो हमारी एज है अगर हम 3 साल बाद की एज की बात करें तो हमारी एज क्या होगी, 3 year प्लस होगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आफ्टर 3 year की बात करें तो यहाँ पर 3 years के बाद जो रोहन की एज होगी वो क्या होगी, जो रोहन की एज होगी ये उसकी एज में 3 प्लस कर दिए x प्लस 3 years, और जो उसकी मदर की एज है वो क्या होगी, भाई रोहन की एज बढ़ेगी तो मदर की एज भी तो बढ़ेगी ना, तो x प्लस 26 प्लस 3 मतलब ये हुआ आपके पास x प्लस 29। तो ये तो नॉर्मल हमको कंडीशन दी थी। अब हमसे जो कहा गया वो इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझें कि यहाँ हमसे कहा कि इनका प्रोडक्ट, तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे मतलब आप रोहन की एज जो 3 साल बाद की है वो और रोहन की मदर की एज, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कहा गया कि यहाँ पर हमें कितना मिलता है, इनका प्रोडक्ट 360 मिलता है, तो इक्वल हुआ 360। अब आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। देखिए आपने यहाँ भी एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलिए मैं यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ आपको, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हमारा फॉर्मूला, इसका यूज़ करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 29 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 29 इक्वल क्या चल रहा है, ये है 360। तो ये बना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस ये हुआ आपके पास 87 इक्वल 360। ट्रांसपोज करें इस 360 को भी यहाँ ले आइए, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल 0। चलिए सब्ट्रैक्ट और कर दें, 10 माइनस 7 आपके पास बचा यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 15 माइनस 8 हुआ 7 और यहाँ 3 माइनस 1 हुआ 2। तो ये आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल 0। तो इस तरीके से आपका ये इक्वेशन तैयार हुआ। तो देखा आपने इक्वेशन तैयार करना है कितना आसान है, आपको उस कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा। चलिए अब आपका इक्वेशन इस तरीके से तैयार हुआ। अब हम सीखते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की सबसे पहली मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना है कौन सी मेथड से, हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद को दो भागों में बांटने वाली विधि से। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको ये करना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो हमारा लास्ट कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का पहले आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो ये 2 और माइनस 6 का मल्टीप्लाई करेगा माइनस 12। अब जो हमारा नंबर 12 है इसको पहले आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में फैक्टराइज करें। तो इसे क्या प्रोडक्ट करें इन दोनों इनका, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 12। प्राइम फैक्टर्स ना कहकर हम इसे क्या कहेंगे, फैक्टर्स कहेंगे। और ये होगा 2 इंटू 6 पॉसिबल है, 3 इंटू 4 पॉसिबल है। अब आप मुझे बताइए और कोई पॉसिबिलिटी है इसकी, कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपका ये प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हमारे जो दो हमने फैक्टर्स निकाले उनमें से एक नंबर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और दूसरा नंबर हमारा पॉजिटिव होगा। अब ये नेगेटिव कौन सा होगा, ये पॉजिटिव कौन सा होगा, इसे कैसे पता करें, बहुत आसान है। उसके लिए आपको ध्यान देना है सेंटर के साइन पर। अगर आपका सेंटर का साइन प्लस है तो जो आपके फैक्टर्स में से बड़ा नंबर है उसमें आप प्लस लगाएंगे, और अगर सेंटर का साइन माइनस है तो बड़े नंबर्स में आप क्या लगाएंगे, माइनस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटर का साइन प्लस है तो बड़े नंबर में प्लस लगेगा, ऑब्वियसली छोटे नंबर में माइनस लगेगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब ये तो आपको पता ही है कि एक नंबर प्लस का और दूसरा माइनस का हो तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। चलिए 12 माइनस 1 करें, 11 आता है। क्या यहाँ पर 11 है, नहीं है, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं बात करूँ 6 माइनस 2 की तो ये हमारा होता है 4, जो कि नहीं है, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 4 माइनस 3 की तो यहाँ पर 1 आता है। तो ये हुआ हमारे मिडिल टर्म का स्प्लिट, यानी आप इसे क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर को एज इट इज लिखा, और जो हमारा मिडिल टर्म था उसे मैंने स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिखा, माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, इन दो टर्म में से जो भी पार्ट कॉमन आ सकता है उसे कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों का HCF क्या होगा, सिर्फ x होगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास 2x माइनस 3, और इन दोनों का HCF की अगर हम बात करें तो यहाँ HCF निकलेगा यहाँ पर 2, तो यहाँ बचेगा आपके पास 2x माइनस 3।
अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके दोनों ब्रैकेट में बचने वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, सेम। अगर यहाँ पर पार्ट अलग अलग आ रहा है इट मीन्स आपने कोई गलती कर दी है, तो उसे दोबारा चेक कर लें। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब हम ये करेंगे कि जो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में आया है इसे एक बार लिख लीजिए, तो ये हुआ 2x - 3 और रिमेनिंग पोर्शन मतलब यहाँ से बचता है x और यहाँ से बचता है +2 = 0। तो ये हुआ हमारा फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है। अब हम इसे कहते हैं जीरोस या रूट। अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट निकाल रहे हैं। रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल रख दीजिए। मतलब ये हुआ 2x - 3 = 0 और इसे आप लिख सकते हैं x + 2 = 0। तो ये क्या होगा, यहाँ होगा 2x की वैल्यू जो -3 से ट्रांसपोज करेंगे ये बनेगा 3। यहाँ पर आप बात करें तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। तो ये हुआ x = 3/2। कितना आया x का मान, 3/2। और यहाँ से बात करें तो x का मान कितना आया, -2, -2 वैल्यू आई हमारे पास। तो ये कहलाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, या हम इनसे क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं एक्सरसाइज से ही। यहाँ जो हमारा इक्वेशन है ये है √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब ये बच्चों को थोड़ा सा रूट्स को देखकर बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, डर जाते हैं। आपको यहाँ डरना नहीं है, बहुत ध्यान से समझिए कितना आसान है। सबसे पहले मैंने आपको बताया फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। अब आप फर्स्ट और लास्ट टर्म का जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √2 का मल्टीप्लाई आप 5√2 से करेंगे, तो ये √2 और √2 का इनटू पहले होगा 2 और इस 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो बनेगा 10। तो इस तरीके से इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 10। अब ये हमारा प्रोडक्ट हमें मिल गया। चलिए अब जब आपके पास प्रोडक्ट 10 है तो इसके फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल हैं, 1 × 10 पॉसिबल है, 2 × 5 पॉसिबल है, और कोई फैक्टर पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास दो ही फैक्टर हुए, 1 × 10 और 2 × 5। अब बात करें कि हमारे पास यहाँ पर सेंटर में क्या है। अभी मैंने आपको बताया था जो लास्ट सम था उसमें हमारा प्रोडक्ट कैसा आया था, नेगेटिव आया था। जब हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव आया था तो हमने क्या देखा था कि एक फैक्टर हमारा पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन में हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों आंसर हमारे प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। अगेन वही समस्या, कैसे पता करें कि हमारे साइन हमें प्लस के लेना है या माइनस के, वो डिपेंड करेगा सेंटर के साइन पर। अगर सेंटर का साइन प्लस है तो दोनों साइन प्लस के लेंगे, और अगर सेंटर का साइन माइनस है तो दोनों साइन हम माइनस के लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कैसा साइन है, प्लस है, तो हमारे साइन कैसे होंगे, दोनों प्लस के होंगे। तो चलिए अब यहाँ पर आपने देखा कि जो 7 है इसको स्प्लिट करने का तरीका क्या है, 2 और 5 ही है। तो इसे लिख लेता हूँ मैं, √2x² + 2x + 5x और +5√2 = 0। अब देखिए, अब इन दोनों का हमें HCF लेना है, जो पार्ट कॉमन आता है। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात छोटी सी ये है कि ये जो ये 2 जो लिखा है इसको भी आप अंडरस्टूड समझें कि ये क्या है, √2 × √2, मतलब 2 टाइम्स √2 का मल्टीप्लाई है। तो आप यहाँ पर भी √2 मिल रहा है और यहाँ पर भी √2 मिल रहा है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर √2 को कॉमन ले लिया, साथ ही साथ x को कॉमन लिया, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ x बचा, प्लस यहाँ पर इस 2 को आपने क्या समझा था, √2 × √2, और इस पेयर में से एक √2 आपका बाहर गया तो दूसरा यहाँ पर बचा आपके पास √2। चलिए यहाँ पर देखें, इन दोनों से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आपके पास बचेगा x + √2 = 0। अब बात करें, हमारा जो कॉमन पार्ट है वो हो गया x + √2 और जो रिमेनिंग पार्ट है वो बचा √2x + 5 = 0। अब इसे आप लिखें x + √2 = 0 और इसे लिखें आप √2x + 5 = 0। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा हमारा x की वैल्यू, इस √2 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव बनेगा, -√2 होगा, और दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो क्या होगा, √2x = होगा -5, जो अगली स्टेप में बनेगा x = -5/√2। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है। तो ये हमारा इसको सॉल्व करने का तरीका हुआ, हमारी हुई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड।
अब बात करते हैं हमारे दूसरे तरीके की, हमारा जो फॉर्मूला मेथड है। चलिए देखते हैं उसे। तो जो हमने इक्वेशन देखा था, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में था? ये था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट था। अब इस यहाँ बात करें हम, तो जो हमारा इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है। अब जब हमें इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना होता है तो हम यहाँ फॉर्मूले को इस तरीके से लिखते हैं, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो मैंने साइन बनाया है यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्लस बनाया है और इसी के साथ एक माइनस भी लगा दिया। इसे मैं यूज पढ़ रहा हूँ प्लस माइनस। तो आपको क्या करना है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप एक बार यहाँ प्लस का साइन लेंगे, तो उस कंडीशन में इसे हम रूट को, जो हमारे रूट को नाम दे देते हैं, अल्फ़ा नाम दे दिया आपने, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और जो हमारा दूसरा रूट है उसे हम देंगे बीटा नाम। कब? जब हम यहाँ माइनस साइन लेंगे। तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये इस तरीके से हमारे रूट्स को निकालते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। तो ये हमारा फॉर्मूला या सूत्र विधि से निकालने का तरीका। तो चलिए अब इसे सॉल्व करके देखते हैं एक दो एग्जांपल से। चलिए इस टाइप का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन जो दिया है वो इस फॉर्म में दिया है, 1/x प्लस 4 प्लस माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल दिया है 11/30। अब ये तो देखकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो बिल्कुल भी कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। आपको देखना है करना क्या है। सबसे पहली स्टेप में आप ले लीजिए इसका एलसीएम, तो क्या होगा? x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। अब आप x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 4 वाला पोर्शन कैंसिल, बचा x माइनस 7। इसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो हुआ x माइनस 7 माइनस, अब x माइनस 7, ये एक माइनस कौन सा लिया मैंने? जो हमारा यहाँ पर है सम में, x माइनस 7 से डिवाइड किया, x माइनस 7 कैंसिल, बचा x प्लस 4, 1 से इंटू करेंगे, x प्लस 4 एज इट इज़ रहा और इक्वल में चल रहा है हमारे पास 11/30। अब देखिए ये हुआ x माइनस 7 और जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस x माइनस 11 अपॉन, यहाँ पर देखिए अभी हमने फॉर्मूला सीखा था x प्लस इंटू एक्स प्लस बी, उसका यूज़ करेंगे तो ये बनेगा x² प्लस 4 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू माइनस 7 और इक्वल आपके पास है 11/30। तो यहाँ देखिए ये प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हुआ, ये हुआ हमारे पास माइनस 11 अपॉन x², 4 माइनस 7 क्या बचा? माइनस 3x और 4 7 आर 28 इक्वल आपके पास है 11/30। तो देखिए यहाँ दोनों तरफ के 11 से 11 को हम कैंसिल कर सकते हैं, बनजा। तो ये बचा माइनस 1/x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा माइनस 30 इक्वल x² माइनस 3x माइनस 28। ट्रांसपोज करें तो ये बचेगा x² माइनस 3x माइनस 28 और जो माइनस 30 ट्रांसपोज होकर क्या बनेगा? प्लस 30। तो ये बना हमारे पास और इक्वल में क्या बचा? 0। मैं इसे उस तरफ लिख दे रहा हूँ। ये हुआ x² माइनस 3x और 28 में से 30 को माइनस करा आपने, मतलब 30 माइनस 28 क्या हुआ? 2 हुआ। तो ये प्लस 2 इक्वल 0। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हुआ। अब इसको कंपेयर कर लिए तो उस कंडीशन में a की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर हुआ 1, b की वैल्यू हुई माइनस 3 और जो c की वैल्यू ये क्या है? 2। अब इसे हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें तो क्या था फॉर्मूला हमारा? यहाँ था हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये थी हमारी x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला। चलिए इसे सॉल्व करके देखें। माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास माइनस है, तो पहले तो आपको ये फॉर्मूले का माइनस लेना है, फिर इस b की वैल्यू को रखना है माइनस 3 प्लस माइनस। अब क्या करें? b² माइनस 4ac है, इसे लिखें माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू यहाँ पर हमारी होगी 1 और c की वैल्यू होगी 2 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1। अब क्या होगा? माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस, ये हुआ प्लस 3 प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9 और ये हुआ 4 1 जा 4 4 2 जा 8
तो ये हुआ -8/2 आंसर 2। तो यहाँ हम बात करें तो x की वैल्यू क्या हुई 3 + -9 - 8 क्या हुआ 1/2। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो भी 1 ही होता है। तो हमारा आंसर आया x = 3 + -1/2। अब अगर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन में आप यहाँ प्लस का साइन लेंगे तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या बनेगी 3 + 1/2 मतलब 4/2, यानी वैल्यू हमारी आई 2। और जब आप माइनस का साइन लेंगे तो क्या होगा x की वैल्यू 3 - 1/2 यानी 2/2। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1। तो इस तरीके से ये दो आंसर आपने यहाँ पे निकाल लिए। तो ये थी हमारी फॉर्मूला मेथड। अब क्या होता है, कई बार हमारी वैल्यूज कुछ इक्वेशंस में, कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अब मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किसी रेक्टेंगल की लेंथ निकाल रहे हैं इस फॉर्मूला मेथड से और वो आ रही है -23। तो किसी की लेंथ माइनस में, किसी चीज़ की लेंथ माइनस में हो सकती है क्या, पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, माइनस वाले आंसर्स को छोड़ देते हैं। हमारे से मान लीजिए नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर के फॉर्म में हमसे कहा जाए तो नेचुरल नंबर हमारे लिए कैसे होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर्स को इग्नोर कर देंगे, तो वो हम उसे छोड़ देंगे। तो ये थी हमारी फॉर्मूला मेथड। चलिए एक आध सम और देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम वर्ड प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन देते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। जो शेफाली के मैथ्स के और इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, दोनों का सम कितना है 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर उसको जो मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाएँ और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिल जाएँ, तो उस कंडीशन में ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उस कंडीशन में उसके मार्क्स का प्रोडक्ट कितना होगा 210 होगा। तो हमें बताना है फाइंड हर मार्क इन 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले से इक्वेशन को हमें सेट करना है, फिर फॉर्मूला मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करें, हमसे कहा है कि क्लास टेस्ट में जो शेफाली के मैथ्स के और इंग्लिश के मार्क्स मिलाकर कितने मार्क्स हुए 30 मार्क्स हुए। तो हम किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ले लेते हैं लेट मार्क्स ऑफ मैथ्स के मार्क्स को आपने ले लिया x। अब देखिए टोटल मार्क कितने थे 30 थे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे, ये हो गया आपका 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का टोटल 30 था। तो ये मार्क्स कैसे होंगे 30 माइनस x। अब बात करें कि जो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दी है, क्वेश्चन में हमारे कंडीशन क्या दी है, जो मैथ्स के मार्क्स कितने हो गए, ये हमसे कहा जा रहा है कि उसको मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाए, मतलब जो पहले मिले थे उससे 2 ज़्यादा हो गए। तो ये कितना हो गया x + 2। और जो इंग्लिश के मार्क्स ये कितने हो गए, इंग्लिश के मार्क्स बोल रहे हैं 3 कम कर दिए जाएं, मतलब ये हो गया 30 माइनस x को और 3 कम कर दीजिए तो ये हो गया 27 माइनस x। अब इनका जो प्रोडक्ट है, जो हमें कंडीशन क्या दी है, हमसे कहा है कि इनका प्रोडक्ट कितना है 210। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये होगा हमारे पास x + 2 × 27 माइनस x इक्वल 210। चलिए इसे सॉल्व करें। जब आप x का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे ये बनेगा 27x, x का माइनस x किया माइनस x², 2 का 27 में किया तो ये हुआ 54 और 2 का इंटू माइनस x में किया हुआ -2x इक्वल क्या है आपके पास 210। अब देखिए इसको फॉर्म थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जमाएं तो ये हो गया -x², 27 में से 2 को माइनस कर दिया तो ये बचा आपके पास 25, x + 54 = 0।
ये माइनस साइन अच्छा ही लग रहा है ना। चलिए इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो क्या होगा हमारा इक्वेशन, जब ट्रांसपोज होगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, और यहाँ पर हमारे पास था 210 माइनस ये 54 माइनस होगा, इक्वल में क्या बचा 0, जो मैं उस तरफ लिख दे रहा हूँ। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 25x, और यहाँ पर 10 माइनस 4 क्या हुआ आपके पास, ये बचा 6, यहाँ बचा आपके पास 10 माइनस 5 इक्वल्स 5, तो 156 इक्वल हुआ 0। अब यहाँ पर आप देखें a की वैल्यू क्या हुई 1 हुई, b की वैल्यू क्या हुई माइनस 25 हुई, और c की वैल्यू हुई 156 इक्वल होगा हमारे, ये हुआ हमारे पास c की वैल्यू हुई 156। अब बात करें फॉर्मूले की, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ x इक्वल्स माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी आपके पास माइनस 25 था, तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस 25 प्लस माइनस यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या होगा माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हुई आपके की 1 और c की 156 अपॉन आपके पास है 2a मतलब 2 इंटू 1। तो ये देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ प्लस माइनस 25 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 625 माइनस, इसे मल्टीप्लाई कर दिए 4 6 24 कैरी 1 4 5 20 प्लस 1 21 कैरी 2 4 1 4 प्लस 2 6। तो ये हुआ आपके पास 624 अपॉन क्या हुआ 2 1 2, तो 25 प्लस माइनस यहाँ पर आपके पास क्या हुआ 625 में से 624 माइनस किया तो बचा 1, तो ये हुआ 1 अपॉन 2। अब यही बात आई अगेन 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, और जो हम साइन कैसे लेंगे पहली बार प्लस का ले लीजिए, तो ये हुआ 25 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 26 अपॉन 2, तो ये हुआ 13, और माइनस का साइन जब लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 25 माइनस 1 अपॉन 2, उस कंडीशन में ये होगा 24 अपॉन 2 मतलब हुआ 12। अब देखिए ये मार्क्स हमारे किसके थे, तो अगर हम यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं, मैथ्स के मार्क्स को आप 13 ले लेते हैं, और तो उस कंडीशन में इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे 30 माइनस 13 मतलब 17 होंगे, और अगर हम यहाँ मैथ्स के मार्क्स को 12 ले लेते हैं तो इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे 18 होंगे। तो ये दोनों कंडीशन में आपका की कंडीशन को क्या करेगा ये अप्लाई करेगा, मतलब दोनों कंडीशंस में ये सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों नंबर कैसे आए पॉजिटिव आए। अगर हमारा नंबर कोई नंबर नेगेटिव आता तो हम उसको क्या करते इग्नोर करते। यहाँ पर हमारे दोनों नंबर ये पॉजिटिव आ गए, तो ये दोनों आंसर हमारे कैसे हैं पॉसिबल है, मतलब ये हो गए आपके मैथ्स के मार्क्स। तो उस कंडीशन में इंग्लिश के मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसे 30 में से माइनस कर देंगे। ये होगा इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस 13 मतलब ये हुआ 17 है ना। और अगर कंडीशन हम क्या ले लेते हैं कि मैथ्स के मार्क्स को हम 12 ले लें, तो उस कंडीशन में इंग्लिश से कितने होंगे, ये होंगे 30 माइनस 12 मतलब 18। तो ये दोनों कंडीशंस में दोनों आंसर हमारे कैसे हैं सही है। चलिए अब देखते हैं इसमें कुछ और चीज़। अब हम यहाँ देख रहे हैं नई चीज़ हमारी जो है वो है नेचर ऑफ रूट्स, मतलब जो हमारे मूल हैं जिसको हमने जीरोस कहा, वो हम उसको क्या कह सकते हैं मूल, उनकी प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति कैसी है। तो जो हमने एक यहाँ पे नया वर्ड आप यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में कहते हैं विविक्तिकर। विविक्तिकर क्या होता है, जो हमारा इक्वेशन था ये था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में, तो इसमें हम निकालते हैं d की वैल्यू। d क्या होता है b² माइनस 4ac। अभी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब कभी कभी क्या होगा, जब आप उसको सॉल्व करेंगे रूट के अंदर वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वैल्यू को आप फिर आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, पहले हम निकाल लेते हैं डी की वैल्यू जो कि क्या होती है b² माइनस 4ac। अब यहाँ कंडीशन क्या बनती है कि अगर हमारा डी कैसा है ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट होंगे। रूट्स कैसे होंगे, रियल। और अगर d की वैल्यू कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो ये होगा नॉट रियल। मतलब हमारा कोई भी आंसर कैसा आ जाता है, माइनस में आता है। अगर नेगेटिव आंसर आता है, ऋणात्मक उत्तर होगा, तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। हमारे मूल कैसे होंगे, अवास्तविक। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसका। यहाँ पे हमारे पास में है क्वेश्चन
2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। अब यहाँ पर जो हमने देखा कि जो d के रूट वाली बात जो हमने करी थी कि अगर यहाँ पर रूट कैसे हो, रियल हो, तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू ग्रेटर होती है और इक्वल भी होती है। तो जब हमने अभी आंसर हमने चेक करे थे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकाले थे, कभी कभी दोनों आंसर हमारे कैसे आते हैं, सेम आते हैं। वो सेम कब आते हैं, जब हमारे यहाँ d की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी देखा था कि एक साइन हम लेते हैं माइनस, दूसरा लेते हैं प्लस। अब जब यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ, जब रूट के अंदर की वैल्यू ही खत्म हो गई तो जो माइनस लेने पर भी आंसर सेम आएगा और प्लस लेने पर भी आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। तो उस कंडीशन में मतलब d की वैल्यू 0 होते रूट कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे। चलिए इसे निकालना देखें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि ये इसके रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर हम d निकालें, ये होगा b² माइनस 4ac, मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो ये हुआ -6 का स्क्वायर क्या हुआ, पहले तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का हुआ 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 12 बच गया। यहाँ पर d कैसा है, ग्रेटर है 0 से, d कैसा है, ग्रेटर है 0 से, तो उस कंडीशन में कैसे होंगे, रियल रूट होंगे। इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। तो इस तरीके से आप d निकाल कर मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू को निकालकर आप चेक कर सकते हैं कि समीकरण का उत्तर आएगा या नहीं आएगा, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। क्यों, क्योंकि जब रियल रूट नहीं होंगे तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कभी कभी आपको ऐसी कंडीशन दे दी जाती है, उसे चेक करना रहता है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो उस कंडीशन के लिए भी आप क्या करेंगे, इसी का यूज़ करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़े नंबर के फॉर्म में आती, मतलब पॉजिटिव नंबर के फॉर्म में आती, तो उस कंडीशन में तो सॉल्यूशन पॉसिबल है। 0 आती तो भी पॉसिबल है, लेकिन अगर नेगेटिव आती है तो उसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे पास में इस इक्वल रूट दिया हो तो k की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालें। चलिए, एक हमारे पास क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पर अगर रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालनी है, वैल्यू k की निकालनी, वैल्यू को निकालना है। तो इसे देखें, यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, b की वैल्यू होगी k और c की वैल्यू हुई 3। हमने जो d पढ़ा था क्या था, वो था हमारा b² माइनस 4ac। चलिए यहाँ निकालें तो उस कंडीशन में क्या होगा, b² मतलब k² माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। अब हमसे क्या कहा गया था, ये हुआ आपके पास k² माइनस 4 2 8 3 24। हमसे कहा था कि रूट्स कैसे हैं, रियल है, मतलब d की वैल्यू ऑब्वियसली कैसी आएगी, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे k² माइनस 24 कैसा हो गया, 0 के इक्वल। तो k² किसके इक्वल हुआ, ये हुआ 24 के इक्वल। माइनस 24 को ट्रांसपोज किया तो क्या बना, प्लस 24। तो जो k की वैल्यू ये क्या होगी, √24, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2√6। और जब भी रूट के बाहर कोई वैल्यू आती है तो ये कैसी होती है, प्लस माइनस दोनों साइन इसके होते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा, k की वैल्यू जो आएगी प्लस 2√6 और माइनस 2√6, दोनों आंसर यहाँ पर हमारे होंगे। तो ये था आज हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रिवीजन। अगली क्लास में किस नए चैप्टर को लेकर हम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई और समस्या अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।